हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने आपसे ही पूछा था कि 5 और 9 में से कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, तो लगभग बच्चों का जवाब ये आ रहे हैं कि 9 चैप्टर पढ़ा दो सर, थोड़ा आसान भी और कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एक्सरसाइज इसमें जल्दी ख़त्म कर देंगे। एक दो दिन लगेंगे शायद, ज़्यादा 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 5 के चैप्टर पे ही चलेंगे, एपी पे। और अभी है हाइट और डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसमें क्या है, हाइट और डिस्टेंस है, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन काम में लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको फंक्शन याद होने चाहिए, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ 8 का चैप्टर। उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सभी की और वैल्यू आपको जो मैंने टेबल बनाई सिखाई थी वो टेबल आपको आनी चाहिए। इसके बाद में हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। चले देखें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखेंगे। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दें, वो तो कमेंट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी कुछ तो शो करे, जिससे पता चले कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो एक तो थंबनेल होता है साइड में ऊपर की तरफ लगा होता है, तो उस पर करेंगे क्लिक, या कमेंट में कुछ लिख के कमेंट में गुड वगैरह नाइस कुछ डालें, जिससे पता चल जाए कि आप सभी देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप पीछे वाले वीडियो आपको सभी को समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लेम टू ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच a stage and tried from the top of a vertex pole। इस ऐसा एक पोल दे रखा है आपको, उस पोल पर एक सर्कस है, सर्कस करने वाला खिलाड़ी है, वो यहाँ पे चढ़ता है और इसके यहाँ पे एक इसने स्ट्रिक खींचकर क्या बनाई है, एक रस्सी डाली है। और ये एंगल जो इस जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ग्राउंड एट लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है, सी फिगर, यानी कि गिवन आपको फिगर गिवन, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। इसमें आपको एच फाइंड करना है कि आपको पोल की ऊंचाई क्या है, ये पूछ रहा है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की ऊंचाई क्या है। ये पोल लगा हुआ है, ये चीज है और ये चीज आपके पास, देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, दोनों साइन में आता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही होता है क्या। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करूं तो परपेंडिकुलर ये है इधर, इसको ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आती है, साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन, और एंगल कितने का आ रहा है, थीटा इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर की बात देखूं तो ए सी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 बराबर। ए बी की वैल्यू होती है, नहीं है तो एच लिख देंगे, और ए सी दे रखा आपको 20। तो हाइट आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 ऊपर चला जाएगा, 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू क्या जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, 10। h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि जो वो पोल था वो पोल कितने का है, 10 मीटर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट when so the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। तो आपको डायग्राम आगे दिखा देता हूँ। ये एक ट्री था और इधर ये ग्राउंड प्लेट है, और ये बीच में से टूट जाता है। ये ट्री है और ये ट्री यहाँ बीच में से टूट गया, और इसका टॉप पार्ट है वो यहाँ इस ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, जो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है।
क्या बोल रहा है 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एट द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कितना है 8 मीटर दे रखा है, ये ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से दे रखा है आपको, ये पूरी ऊंचाई h है, कंप्लीट ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h, ऊंचाई फाइंड करनी है ना, तो पूरी h मीटर मान लेता हूँ, मीटर में है ना h मीटर। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ट्री की हाइट क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देखें तो आपको ये इसके साथ ये साइड पता चल जाए, है ना, ये पता चल जाए तो हम ऊपर का पार्ट बता सकते हैं कितना था, फिर ये तो आपके पास है और ये और पता चल जाए तो हम पूरा कंप्लीट निकाल सकते हैं। पहले मैं ये सोल्व कर लेता हूँ, कौन सा, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये अक्स मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अक्स है, ठीक है। तो अक्स डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो क्या क्या है आपके पास, बेस है 8 मीटर और नाम दे दो इसको में BBCA ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए बी ट्री का पता चल जाएगा। तो DB आपके पास आ गया 8 मीटर। अब आपको BC फाइंड करना है, एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है साथ, ये है। तो आपके पास परपेंडिकुलर और क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है आपके पास BC और बेस कितना है BD। टेन 30 की वैल्यू देख लेंगे, टेन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC। देखो BC दे रखे है नहीं, BC की वैल्यू हमने क्या मानी है अक्स, तो अक्स लिख देंगे। BD कितनी है 8, तो आपके पास अक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा √3 अक्स और इधर आ जाएगा 8 बन जाएगा 8 अक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। अक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8/√3। इसको सोल्व करके लिखें आगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 मल्टीप्लाई √3, ये जगह आपके पास 8 मल्टीप्लाई √3 बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू इतना ही कर देते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ दो 8√3/3। इक्वेशन 1 दे दो, देना चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ तक की तो हाइट आ गई अपनी, अब ऊपर की हाइट निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये है और हाइपोटेनस और बेस आपके पास। तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है कोस थीटा में। तो कोस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस 30 की वैल्यू देख लेंगे आप, कोस 30 कितना होता है आपके पास √3/2 लिख देंगे, √3/2। बेस कितना दे रखा है 8 और हाइपोटेनस कितनी है नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 8 टू 16, h की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। इसको सोल्व करेंगे तो रूट वाई डिजिट नीचे है ना, तो अपोजिट साइड में क्या लेंगे, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, जैसे पीछे किया था हमने वैसे ही 16/√3/3, तो आपके पास आ जाएगा 16√3/3। ये हाइपोटेनस आपके पास आ गई 16√3/3। ये आ गई आपके पास हाइट 8√3/3। अब ये टोटल हाइट बता सकते हैं, h की वैल्यू बता सकते हैं। h की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। यहाँ तक लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन साफ करूंगा फिर इसके बाद क्वेश्चन को हटाऊंगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हो गया। देखो अब मैं पूरी h की वैल्यू निकालूंगा, पूरी ट्री हाइट। ट्री की हाइट निकालें तो कितनी होगी 16√3/3 प्लस
8√3/3। दोनों का एलसीएम ले तो आएगा 3, क्या जाएगा 16√3 प्लस में 8√3 जोड़ कर दो, आपके पास आएगा 24√3/3। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 8 24, तो आ जाएगा 8√3 और √3 की वैल्यू पुट कर दो। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो आपके पास आ जाएगा 8 × 1.732 इक्वल टू कितना जाएगा, इसको 1.732 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.86। कितना आ जाएगा 13.86। किस में आएगा, मीटर में चल रहे हैं तो मीटर 13.86 मीटर आ जाएगी आपके पास। उस पोल की या सॉरी उस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी 13.86। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक जो कंटेनर प्लान है, install 2 slide for the child to play in a park for the child below the age of 5 year। जो 5 ईयर से छोटे हैं उनके लिए क्या कर रहा है कि उसने एक स्लाइडिकल जो झूला होता है वो बनाया है। टू हैव ए स्लाइडिकल बूस्ट टॉप एट द हाइट 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए क्या बनाया गया है, स्लाइडर बनाया है, ऐसा स्लाइड करने वाला है जिसकी हाइट आपके पास दे रखी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है हाइट और वो 30 डिग्री का एंगल बना दी। ये क्या है, बिलो 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों के लिए। ठीक है, 5 साल से कम बच्चों के लिए ये बना दिया। इसको PQR नाम देते हैं। इसको L1 स्लाइड बनाते हैं, L1। एक दूसरी स्लाइड बनाई गई इसी के साथ। एक इल्डर चाइल्ड वांट टू स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो इल्डर बच्चे हैं उनके लिए कितनी बनाई है, ठीक है, इल्डर चाइल्ड बड़े बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, उनके लिए बनाया है ये। और उसमें 3 मीटर नंबर जो इल्डर चाइल्ड के लिए बनाया गया वो क्या है, 3 मीटर है। और एंगल कितना बनाता है, 3 मीटर है और वो एंगल 60 डिग्री का बनाता है। ये है L2 स्लाइड। तो आपको बोल रहा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इस केस। इस केस में लेंथ जो स्लाइड है उस स्लाइड कितने की होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड की लेंथ की मतलब जिस पे फिसलते हैं वो फिसलन कितनी लंबी होगी वो लंबाई पूछी। ठीक है, तो इस तरह से 2 दे रखे हैं तो दोनों में निकाल लेंगे हम। सबसे पहले देखें, पहले जो बिलो ऑफ 5 ईयर से है उसको सोल्व कर लेते हैं। बिलो ऑफ 5 ईयर से बिलो है उनके लिए L1 स्लाइड की वैल्यू कितनी देगा, L1 इज इक्वल टू, तो देखो ये हो गया आपके पास हाइपोटेनस और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। H और P दे रखा आपको पास, H और P निकालना है। तो H और P किस में आता है, एक साथ PBP अपॉन HHB। और देख लो अब क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आ रही है, साइन थीटा में आ रही है ना, या लिख देंगे साइन। तो साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फिगर। तो उसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर कितनी है 1.5 और हाइपोटेनस क्या है L1। देखो परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनस L1। अब साइन 30 की वैल्यू रखूँ तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5/L1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5, L1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.0 यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर में है, मीटर में,
तो पहली वाली स्लाइड है जो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है बिलो 5 ईयर, तो उसके लिए स्लाइडर है वो, तो वो कितनी लंबी है, 3 मीटर लंबी स्लाइड है। ठीक है। दूसरा देखें जो एल्डर बच्चों के लिए बनाया गया है उसके लिए देखें, उसमें भी ये लगेगा। देखो क्या है, पी और एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ना। तो या फिगर 2 लिख देता हूँ, फिगर सेकंड। L2 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, तो L2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, साइन 60, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। साइन 60 अपॉन इक्वल टू P अपॉन एच। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइट हाइपोटेनस की है L2। साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2 इक्वल टू 3/L2। आप क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L2 बराबर क्या जाएगा, √3 L2 इक्वल टू 3 टू 6, L2 इक्वल टू कितना जाएगा, 6/√3। ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी √3 से, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे इसको, क्वेश्चन साफ कर दोगे आप, दिखाई नहीं दे रहा बस नीचे का क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लो। देखो यहाँ पे तो है L1 की वैल्यू, L1 बराबर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 यानी कि 3 मीटर आ जाएगा। तो आगे ये आ गया L2 पर लिखता हूँ यहाँ से हटा के, क्या आ गया आपके पास, √3 L2 बराबर 6। L2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6/√3 L2 बराबर, आप देखो दोनों साइड बोथ साइड क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, और रूट में वैल्यू है नीचे, रूट की वैल्यू है, तो उसको सोल्व करेंगे कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 टू 6। आपके पास L2 की वैल्यू आ गई 2√3। ठीक है। जो आपके पास दूसरी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई √3, और मल्टीप्लाई करके सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक में आंसर यहाँ तक ही है, 2√3 तक ही। आप ज़्यादा सोल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द एंगल ऑफ इवेमेंट ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट पे, ग्राउंड में एक पॉइंट पे आदमी खड़ा है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक टावर है और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, ए मान लेता हूँ ये खड़ा है। ठीक है। और ये टावर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनता है, टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ से ये ऑन द फुट, यहाँ से पैदल चल के जाता है, यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ये बी मान लिया, ये एच है, सॉरी सी, और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ। ये तो शो करने की जरूरत नहीं है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके साथ ये यहाँ पे खड़ा था, जब ये अपने टावर को टॉप पे देखता था तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। और नीचे बेस दे दिया। अब आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है। एच मान लेता हूँ। देखो ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूं तो किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PBP अपॉन HHB। आप पता चल गया किस में आता है,
टेन थीटा में। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो टेन 30 इजकल टू पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एच और बेस कितना है 30, तो लिख देंगे 30। टेन 30 का मान बताएंगे आप सभी। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30। वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 एच बराबर 30। 30 बन जाए 30, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन √3। इसको सोल्व कर लेंगे आगे। एच की वैल्यू आएगी 30 अपॉन √3। तो इसको क्या करेंगे √3 में आएगी आपकी वैल्यू, तो बहुत साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। आगे के लिख देंगे एच इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 30। एच की वैल्यू आ जाएगी 10√3। यानी के पास आपके पास ऊंचाई कितनी होगी 10√3 होगी। या आपके पास क्या होगी जो टॉवर था उसकी हाइट आ गई आपके पास 10.3 मीटर। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप खुद सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको डायग्राम बना के देता हूँ। तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है और ये 60 मीटर हाइट दे रखी है। 60 मीटर क्या दे रखी है हाइट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, या 90 डिग्री एंगल है। और आपको फाइंड करना है AC, ये फाइंड करना है। एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आप खुद दिमाग लगाएंगे क्या कौन सा तरीके से सोल्व करेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे और कैसे